कड़ी को बरकरार रखते हुए और ऐसी अदालती कार्रवाई को पेश करने के लिए अजीजा मोहम्मद साहिब की गुजारिश है कि अपने तमाम रफका के साथ आए और अपनी अदालती कार्रवाई को शुरू करें। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए। मुल्जिम नंबर 1 अदालत वकील बुखारी को यह हुक्म देती है कि वो मुकदमे के तफसील को पेश करे। अदालत वकील मुखालिफ को यह हुक्म देती है कि वो मुकदमे के तफसीलात को अदालत के सामने पेश करे ताकि मुकदमे की वजाहत हो सके। हाँ कमाल साहब, क्या आप मेरी बात में इत्तेफाक नहीं रखते? हरगिज़ नहीं। आप सरासर मेरे ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वकील साहब, आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बिल्कुल मासूम बेगुनाह, किसी भी तरह का जुर्म से मेरा कोई रिश्ता नहीं। जुर्म करना तो दूर बल्कि मुझे जुर्म को देखना भी पसंद नहीं। अच्छा तो कमर साहब, आप हमें बताएं कि क्या आपने अभी चंद दिनों पहले अपने लड़के की शादी की है? हाँ या नहीं में जवाब दो। हाँ बिल्कुल की है। क्या शादी करना जुर्म है? क्या आप मुझे करार दे रहे हैं? ये फैसला तो अदालत करेगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो और बस पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं आपके सवालों से बिल्कुल नहीं घबराता। हाँ तो कमर साहब, शादी के मौके से क्या आपने दरवाजे पर ऑर्केस्ट्रा कराया था? हाँ, वो तो बच्चों की इज्जत पर करना पड़ा था। अच्छा तो कमर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। आप हमें बताएं कि क्या आपने लड़की के वालिदैन से 2 लाख रुपए दहेज के नाम पर और एक सफारी गाड़ी और 50,000 रुपए वलीमा के नाम पर खरीद लिया था? हाँ, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप दिल को तार बना रहे हैं? मेरे वकील तो मेरे क्लाइंट की गहरी हरासा कर रहे हैं, जबकि मेरे क्लाइंट ने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है जो काबिल मुआखजा हो, बल्कि इन्होंने तो सिर्फ वही किया है जो दस्तूर ज़माना है और सिर्फ इतनी सी बात पर इन्हें मुजरिम गर्दानिया। ये तो निहायत
खामोश। अदालत का तो एहतराम करना हर एक पर लाजिम है। वकील मुखालिफ को इजाजत है कि वो अपनी बातें जारी रखे। इजाजत देने के लिए शुक्रिया। हाँ, ये बात बिल्कुल वाजिब हो गई कि मामला वैसा नहीं है जैसे कि मेरे सीनियर वकील राजा साहब का कहना है कि ये आदमी जो अभी मुझे हैसियत से हमारे सामने खड़ा है, ये नेक और पाक मुसलमान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल में भेड़िया है, जिसको इंसान का नबी वो या इंसान की तौहीद है। लिहाजा ये बात नहायत मुतलब है कि इस आदमी ने जानते हुए कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान के लिए बाजा बजाने बजवाना जायज नहीं और जायज के नाम पर रिश्वत पीटना, चाहे वो गाड़ी की शक्ल में हो, जायज नहीं। लेकिन इसने उन तमाम जुर्मों का इर्तिकाब किया। मज़ीद ये कि इसने उस हराम के पैसे से दावत वलीमा का इनेकाद किया जिसमें न जाने कितने मुल्ला, हाजी, नमाजी और नेक और मासूम शिरकत किया और उस हराम खाने से शिकमशेर हुए, जबकि इसके खिलाफ खुद हदीस मुबारका में कई तरह की दलीलें आई हैं। और हद तो उस वक्त हो गई कि इसने रिश्वत देते हुए खलवत का इस्तेमाल किया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि मेरा रब मुझे अंधेरे में भी देख रहा है। और आज इसे देखने के बाद यह एहसास तक नहीं होता कि ये हमने गुनाहों और काले करतूत पर शर्मिंदा भी है, क्योंकि इसने जवाब देने में जिस जुर्म का मुजाहिरा किया है उससे ये बात बिल्कुल जाहिर है। लिहाजा मैं अदालत से दस्तबस्ता अपील करता हूँ कि मुल्जिम पर लगाए हुए तमाम इल्जामात दुरुस्त हैं, इसलिए इसको मुजरिम करार देकर सख्त से सख्त सजा देकर इस बात को आश्वासन किया जाए ताकि आगे इस तरह का जुर्म करने के लिए किसी की जरूरत ना हो सके। शुक्रिया। एक लंबी कार्रवाई के बाद मुकदमे के हर पहलू पर अमीर गौर व खौज करते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अदालत के सामने खड़ा ये मुल्जिम शख्स कमर निहायत ही सफाक और बदकिरदार इंसान है, जिसने मुआशरा में अपने चेहरे को साफ रखने के लिए रोजा नमाज का सहारा लिया, तो दूसरी तरफ इसने शरीयत मुतहरा के खिलाफ वो कारनामा अंजाम दिया जिसकी बुनियाद पर इसे मुसलमान कहना काफी हद तक दुरुस्त नहीं लगता। बहरहाल इसका सही फैसला तो कल क़यामत के दिन रब्बुल जलाल की अदालत में होगा, लेकिन आज की अदालत कानून हिंद को तोड़कर जहेज लेने के जुर्म में मुजरिम करार देते हुए दफा 202 के तहत 6 महीने के लिए कैद मुशक्कत की सजा सुनाती है। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। मुल्जिम पे लगे इल्जामात को आश्कार किया जाए। इस मुल्जिम पर शहर के सबसे बड़े सेठ जी का दावा है कि इसने 10 दिसंबर 2010 में 1.5 लाख रुपए 10% के दर से बगैर ब्याज लिया था और आज तकरीबन 12 साल हो गए, लेकिन पैसा वापस नहीं करता और पैसे के मुकाबले पर तरह-तरह की बातें बनाता है, जबकि सेठ जी इस शहर के एक सखी और ईमानदार आदमी है। इसके चक्कर में आकर काफी परेशान हो चुके हैं। मांगते थक करने के बाद ही इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। लिहाजा अब अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि इनके पैसे इस शख्स से वापस दिलाई जाए। मेरे काबिल वकील ने सेठ जी को सही और ईमानदार बताकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है और मेरे क्लाइंट पर इन्होंने तमाम इल्जामात रख दिए हैं, जबकि बात इससे बिल्कुल ही बरअक्स है, इसलिए कि सेठ जी सही और ईमानदार नहीं बल्कि निहायत ही लालची और फकीर इंसान है, क्योंकि जिस आदमी ने भी इनके साथ लेन देन का मामला
पर इल्जाम न लगाएं। साथ ही अदालत मुद्दई यानी सेठ जी को यह हुक्म देती है कि वो अपनी जुबानी पूरे मामले की वजाहत करे ताकि अदालत मामले की तह तक पहुंचकर किसी फैसले पर गौर कर सके। हुजूर वाला, मैं एक बेगुनाह आदमी हूँ, मैं वैसा कुछ नहीं हूँ। माइक करीब करो ना, करीब करके सटा करके दो। हाँ, जैसे कि मेरे बारे में वकील साहब ने अर्ज किया, हाँ, मेरा कारोबार सूद व ब्याज से मुताल्लिक है। मैं लोगों की ज़रूरतों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेकर पूरा करता हूँ। उसी में से ये एक मामला मेरे सर उलझ गया है। हुजूर वाला, कहानी ये है कि ये आदमी 10 दिसंबर 2010 को सुबह कड़ाके की ठंडी में हाँफता कांपता मेरे पास आया और बड़े ही उम्मीद भरे लहजे में इस तरह अपना दुखड़ा सुनाया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, 4 बच्चियों की हिफाजत करता हूँ, एक छोटी सी अंडे की दुकान है जिससे बमुश्किल हमारे घर का खर्च निकल पाता है, और मैंने अपनी बड़ी बच्ची की शादी का दिन मुतय्यन कर दिया है जिसमें पैसे की सख्त जरूरत है। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। सेठ जी, मेरे इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत आपकी भी इज्जत है। आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दें, मैं ये पैसा आहिस्ता सूद के साथ वापस कर दूंगा। हुजूर वाला, मैं इसके बातों के चक्कर में आ गया और फौरन कागजी कार्रवाई के बाद इसे 1.5 लाख रुपए दे दिए। हुजूर वाला, आगे मुझे पता नहीं इसने उस पैसे का क्या किया। बहरहाल दिन गुजरता रहा, मैं इंतजार करता रहा कि ये मेरे पैसे लाकर वापस करेगा, लेकिन ये तो जैसे भूल ही गया था। चुनांचे मैंने इससे मुतालबा किया कि मेरे पैसे वापस करो। हुजूर वाला, कुछ पैसे इसने चंद बार में वापस भी किया, लेकिन बाकी पैसे देने में कटौती मत करता रहा। चुनांचे मैंने इसके पीछे बहुत भाग दौड़ भी किए, लेकिन इसने मेरी एक भी न सुनी। बिलआखिर हाथ रखकर मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाए। हुजूर वाला, यही मामले की सच्चाई है। आगे के मामला अब आपके अख्तियार में है। उम्मीद है कि आप बेहतर फैसला फरमाएंगे। अदालत मुलजिम को हुक्म देती है कि वो अपनी जुबान से मामले की वजाहत करे ताकि फैसले को आज की तारीख में यकीनी बनाया जा सके। हुजूर की दरबार में अर्ज है, मुझे बंदा सेठ जी के कहने के मुताबिक यकीनन गरीब है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हक़ 4 बच्चियों की हिफाजत करता है। सेठ जी की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं 10 दिसंबर 2010 को सेठ जी के दौलत खाने में गया था। ये बात तो यकीनन सही है कि शादी का मामला बताकर सेठ जी से रुपए का मुकाबला किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सेठ जी ने कागजी कार्रवाई के बाद 1.5 लाख रुपए सूद पर दिया था और सेठ जी की ये बात भी बरहक है कि मैंने उसी पैसे से अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी। लेकिन हुजूर वाला, मैं शादी से निकलने के बाद से ही हर महीने सेठ जी के पास खर्चे से बचे पैसे को जमा करता हूँ। जब भी जाता हूँ सेठ जी पैसे ले लेते हैं और मुझे वापस भेज देते हैं और मेरा अंदाजा यह है कि मैंने सेठ जी का पैसा सूद समेत वापस कर दिया है। लिहाजा सेठ जी की ये बात बिल्कुल गलत है कि सेठ जी को परेशान किया है पैसे के लिए और काफी घबराए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके मुताल्लात के दबाव में आकर मैंने अपने दुकान को भी बेच डाला है। और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि सेठ जी की नजर मेरे झोपड़े पर आ लगी है, जैसा कि मेरे वकील ने सरे अदालत बताया है। अब हुजूर, फैसले आपके हाथ में है। हुजूर, मेरे झोपड़े को बचा ले, वरना बाल बच्चों के साथ रोड पर आ जाएंगे। अल्लाह की ख्वाहिश सेठ जी की भी है, लेकिन जज साहब, मैं आपसे उम्मीद हूँ कि आप बेहतर फैसला करवाएंगे। मुद्दई और मुद्दाअले के बातों को सुनने के बाद ये बात साफ हो गई कि मामला निहायत ही पेचीदा है। चुनांचे अदालत इस मामले की गहराई में उतरने से पहले इस मामले का मुताल्लिकीन में से हर एक का ताल्लुक जानना चाहती है। लिहाजा अदालत सेठ जी को इस बात का हुक्म देती है कि वो मुताल्लिकीन में से हर एक का नाम पता के साथ बताए। मैं मुद्दई, मेरा नाम फैज अली इब्न हबीबुल्लाह है। मेरा घर सबनी रामनगर है और ये मुद्दअल है, इनका नाम समीर अली इब्न आफ्ताब आलम है। इस मामले का कातिब इरफान अली इब्न मुजाहिद अली है और इस मामले में 2 गवाहान आरिफ अली और एहसान अली हैं, जबकि इसके मुशाहिदीन में से
इस्माइल अली, शहनाज अली और मासूम अली साहिबान हैं। अदालत ये हुक्म देती है कि इस मामले के मुतालिकीन में से हर एक को अदालत के रूबरू पेश किया जाए। हाँ, तो क्या आप सबके सब मुसलमान हैं? जैसा कि आपके नामों से पता चलता है। क्या आप साहिबान इस मामले से इत्तफाक करते हैं? क्या आप सबको को ये बात मालूम नहीं है कि मज़हब इस्लाम में ये सूद और ब्याज का मामला जायज़ नहीं बल्कि एक बदतरीन अमल और नाकाबिल माफ़ी गुनाह है और इसके बारे में सख्त से सख्त वईदें आई है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम फिर भी आप कसूरवार हैं और आपके साथ आपके वालिदैन भी कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने आपको वो तालीम नहीं दी जिसकी बुनियाद पर आप इन मोटी मोटी बातों को जान सके। बहरहाल सेठ जी, आपको मुसलमान के हदे से ये काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ने आपके हाथ पाँव को बिल्कुल सही और दुरुस्त बनाया है कि आप कोई भी हलाल काम आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आपने इस सूदी धंधे में पड़कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर दिया। लिहाजा आप जितना जल्द हो सके तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए, इसी में आपकी खैरियत है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और आप समीर साहब एक अच्छे खासे मुसलमान हैं। दुकान से रोजी रोटी का मसला इतना आसानी के साथ हल हो रहा था, लेकिन शादी के चक्कर में इस सूदी लेन देन में फंसकर आपने अपनी दुकान भी गंवा दी और आपको अपनी गलती का एहसास भी नहीं, जबकि आपको शादी के मामले में कोई और हलाल जायज़ का स्तर होना चाहिए था। लिहाजा आप भी जल्द से जल्द तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए, इसी में आपकी बेहतरी है। और जनाब इरफान साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि सूद के लेन देन को लिखना एक लानती अमल है। आपको तो पता चलते ही कि ये मामला सूद का है लिखने से इनकार कर देना चाहिए था। लिहाजा आप भी जल्दी से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए, बस यही रास्ता है। और आप हज़रात ने इस मामले की गवाही कबूल कर ली, जबकि बहरीन मुसलमान आपको इनकार कर देना चाहिए था और इस मामले से खुद को बरी करना चाहिए था। लिहाजा आप दोनों भी जल्दी से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। और आप हज़रात इस मामले के मुशाहिदीन थे। यकीनन आप लोगों का ईमान उस वक्त जहन्नम का सफर कर रहा होगा, इसी वजह से आप इस मामले का मुशाहिद बने रहे, वरना होना तो ये चाहिए था कि आप फौरन उस जगह से निकल लेते। लिहाजा आप भी जल्दी से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। आज की अदालत ज़ेरे समाअत मुकदमे के फैसले को अगले 10 जनवरी 2023 तारीख तक के लिए मुअख्खर करती है और बहैसियत मुसलमान सूद के मामले में मलूमियत होने की वजह से इनमें से हर एक को इन्हीं के घरों में 6 महीना तक नजरबंद रखने का हुक्म जारी करती है।
दुखी व परेशान है कि कुछ लोग मस्जिद का एहतराम नहीं करते। उन्हीं में से एक ये साहब सफर है। इस साहब का एक आरोप है कि नमाज़ें पंज करना तो पढ़ते नहीं, मस्जिद सिर्फ जुमा के दिन ही जाते हैं, और वो भी उस वक्त जब खुतबा शुरू हो चुका होता है, और मस्जिद पहुंचते ही दो काम करते हैं जो निहायत ही गलत और बाइते गुनाह है। एक ये कि लोगों को फलांगते हुए आगे निकल जाते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी रुख करके निहायत ही बेदर्दी के साथ बैठ जाते हैं। मस्जिद ये कि सिर्फ 2 रकात जुमा पढ़ने के बाद फौरन ऐसे भागते हैं जैसे मस्जिद में 1000 पावर का करेंट लग रहा हो। लिहाजा मेरे क्लाइंट की मांग है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग इस तरह की हरकत करने से बचे। मेरे फाजिल वकील की तरफ से लगाए गए मेरे क्लाइंट पर तमाम तर इल्जामात गलत और बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट जनाब जफर साहब कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि इस शहर के सबसे मुअतबर व मशहूर डॉक्टर हैं जो अपनी ड्यूटी बड़ी चुस्ती व चालाकी से निभाते हैं, और इनके हॉस्पिटल में भी मरीजों की काफी भीड़ हुआ करती है। लिहाजा इनका नमाज़े जुमा के लिए ताखीर से आना कुछ वैसा नहीं जैसा कि मेरे वकील मुहतरम का कहना है। रही बात मस्जिद का बेअदबी का, तो ये बात तो सभी जानते हैं कि जुमे के दिन मस्जिद में काफी भीड़ हुआ करती है। लिहाजा इन्हें जहाँ जगह दिखती है वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाते हैं। रही बात अपना रुख होकर बैठने की, तो यार मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह हर जगह मौजूद है। लिहाजा इन्हें मौलद इंसान नहीं ठहराया जा सकता। अदालत मुद्दई को हुक्म देती है कि वह अपनी सफाई पेश करे। हुजूर वाला मुआमला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे वकील साहब ने बताया है। ये मेरे लिए निहायत तकलीफदेह बात है कि मेरे सामने मस्जिद की तौहीन हो रही हो और मैं उसे देखता और बर्दाश्त करता रहूं। ये मुझसे नहीं हो सकता। यही वजह है कि मैंने अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि मस्जिद की बेहरमती न हो और उसके आदाब व एहतराम को बहाल किया जा सके। अदालत मुद्दई को हुक्म देती है कि वह अपनी सफाई पेश करे। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, जैसा कि मेरे वकील साहब ने बताया, और मैं बाहर डॉक्टर बिजी आदमी हूँ। हर वक्त मेरे कुछ ना कुछ मसरूफियात होते हैं जिसकी बुनियाद पर मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाता कि मैं नमाज़ पढ़ने का एहतमाम कर सकूँ। बहुत कोशिश के बाद नमाज़ जुमा के लिए थोड़ा वक्त निकाल पाता हूँ। यही वजह है कि जल्दी जल्दी भागे भागे जाता हूँ और इमाम साहब के सलाम फिरते ही जल्दी वापस होने की कोशिश करता हूँ। रहा मेरा मस्जिद में उठने बैठने का तरीका, तो आपको मालूम होना चाहिए मैं कुर्सीधारी आदमी हूँ। कुर्सी पर बैठने की आदत है और मेरे पैंट की चुस्ती मुझे कायदे से बैठने नहीं देती। यही वजह है कि मैं बमुश्किल थोड़ी देर ही बैठ पाता हूँ और जल्दी ही निकलने की कोशिश करता हूँ। रही ये बात कि मैं मस्जिद का अदब एहतराम नहीं करता, बेअदबी व बेहुरमती करता हूँ, तो बिल्कुल गलत व बेबुनियाद इंसान है। वाह वाह, शाबाश, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप एक होशियार व अक्लमंद आदमी हैं। एक तरफ आप अपने आप को बेनमाजी बताते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप को मुसलमान बनाते हैं। क्या आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस नहीं सुनी कि जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो जाया करता है? लिहाजा डॉक्टर साहब अपना रास्ता आप खुद चुने, या तो अपने आप को मसरूफियात से निकालकर पंजों में नमाजी बनाए, या फिर अपने आप को मुसलमान का कहलाना बंद करें। खैर डॉक्टर साहब, आपने इस मासूमियत के साथ जवाब दिया, उससे पता चलता है कि आपका कोई कसूर ही नहीं, जबकि दबे पाव आपने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात कबूल कर लिया है। योर ऑनर, मेरे काबिल वकील डॉक्टर साहब की हैसियत से नावाकिफियत की वजह से ये इंसल्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सदर अदालत बताया। योर ऑनर, मेरे काबिल वकील को ये मालूम होना चाहिए कि मुआशरे में हर तरह के लोग होते हैं
के पास बिल्कुल नहीं। उन्हीं में से एक मेरे क्लाइंट डॉक्टर साहब भी हैं, लिहाजा मैं अदालत से अपील करता हूँ कि डॉक्टर साहब के ख्याल रखते हुए इनके ऊपर लगे हुए तमाम इल्जामात को खारिज करके इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। वकील साहिबान और मुताल्लिमीन में से हर एक के बयान को सुनने के बाद अदालत डॉक्टर साहब को यह हिदायत करती है कि आप डॉक्टर बाद में हैं, पहले एक मुसलमान हैं, लिहाजा बहैत मुसलमान आप नमाज पंजगाना का एहतमाम करें और मस्जिद में वक्त से पहुंचने की कोशिश करें ताकि दूसरों को फलांग कर आगे जाने की नौबत ना आ सके, और नमाज के लिए अलग कपड़े का इंतजाम करें ताकि आप आसानी के साथ बैठ सके, और बैठने में आदाब मस्जिद का खुसूसी ख्याल रखें। नीज पूरी की पूरी नमाज पढ़े ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग बदगुमान न हो और आप भी तमाम कार्रवाइयों से महफूज रह सके। चूंकि ये बात साबित हो चुकी है कि आपने जाने अनजाने मस्जिद के बेअदबी का इंतकाब किया है, इसलिए अदालत डॉक्टर साहब को दफा 407 के तहत 48 घंटे के लिए इन्हीं के क्लिनिक में नजरबंद रखने का हुक्म जारी कर दी है। और साथ ही साथ अदालत हंदरा साहब का शुक्रिया अदा करती है कि इन्होंने मस्जिद का खास ख्याल रखा और मस्जिद के बेहुरमती को नाकाबिल बर्दाश्त समझकर मुकदमा दायर किया ताकि दूसरे लोगों को इस पूरे काम से रोका जा सके।